हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और जितना भी कुछ है सब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, सबको पढ़ना है। ये सेमेस्टर 1 में हम लोग इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएगा आपका इसमें। ठीक है, और कुछ लोग पार्ट बी रखें और कुछ लोग पार्ट ए रखें। ये क्या होता है समझिए। अंडरस्टैंडिंग इंडिया सबको पढ़ना है 50 नंबर का। ठीक है, और 50 नंबर जो है कुछ लोग रखें हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस, कुछ लोग ये रखें। ठीक है, पार्ट बी करके। और कुछ लोग पार्ट बी में ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखें। ठीक है, तो अब आप क्या रखें वो तो आप ही जानिएगा। हम पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। और इससे पहले आप ये चीज देख लीजिए। एक मिनट, हम पेज नंबर 3 पे आ गए ना। देखिए, ये सेमेस्टर 1 है और यही सेम सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, 50 प्लस 50 किया गया है। 50 प्लस 50 है ना, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 100। 50 क्वेश्चन आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया से और 50 क्वेश्चन पार्ट बी से। ठीक है, जो भी आप पार्ट बी रखें। और यहाँ पे बोला गया है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 100 मार्क्स इन सेमेस्टर 1 विल बी 3 आवर, 3 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा। और आपका जो ये पेपर रहेगा OMR सीट पे लिया जाएगा। ठीक है, OMR सीट पे लिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक मिनट, बार बार ना दरवाजा हड़बड़ाता है, देखिए तब तक से समझिए कुछ। चलिए, आ गए हैं। आ गया, आ गया दिल चुराने, पढ़ाने में आ गया यार। तो यहाँ पे यूनिट 1 शुरू होता है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोड्यूसिंग इंडिया। ठीक है, द लैंड ऑफ इंडिया, भारत की भूमि के बारे में। दूसरा पढ़ना है द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बारे में। तीसरा पढ़ना है द नेम ऑफ आवर कंट्री, भारत का नाम। भारत का अनेक नाम है, जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। ठीक है, आर्यावर्त है। ये सब के बारे में जानना है। जम्बू द्वीप भी बोलते हैं भारत को। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास की थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना है। भारत के कल्चर, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था, साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 2, जिसमें आपको पढ़ना है नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत में ज्ञान पद्धति के बारे में। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, गोल्स एंड पॉलिसीज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ये सब के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस सभी को फॉलो करना है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंडिया, ये आपका जो है इसमें आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ओके, समझ गए? इतना चीज पढ़ना है। और लास्ट में आपको झारखंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पेशा एक्ट के बारे में। पेशा क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है। पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन, एस शेड्यूल्ड, एस एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, यह एक कानून है जो कि पंचायत राज से संबंधित है। तो ये सबको पढ़ना है। सिलेबस देख लिए, PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ऐप पे भी दे दूंगा। अच्छा, ऐप ना हर किसी को डाउनलोड करके रख लेना है, इंस्टॉल हर कोई करके रख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, अगर किसी को नहीं परचेज करना है तो फ्री कंटेंट यूज कीजिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है, हेल्थ वेलनेस का है, बहुत सारा है यार। ठीक है, तो ऐप हर किसी को इंस्टॉल करना है। हालांकि दाम तो उतना है कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर मांगे कि भाई, भाई तो नहीं बोलेगा, ठीक है बाबू सेंड करो ना कुछ पैसा, तो आप 60 रुपया बोलेंगे तो बोलेगा 60 रुपया गया यार, कम से कम 200 मांगो। ठीक है, इतना कम हमने रखा है, 60 रुपया दाम रखा है। और एक सेमेस्टर का नहीं, 8 सेमेस्टर का पूरा ग्रेजुएशन का है। ठीक है, चलिए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोर्स लीजिएगा चाहे नहीं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हमने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस देखा। अब पार्ट बी शुरू होता है। पार्ट बी क्या है आपका? ये है
चलिए पर्दा खुल गया। पार्ट बी है स्पोर्ट एंड फिटनेस। ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट, हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस। क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस। ठीक है, ये जो लोग रखे हैं पार्ट बी में, उनको क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, योगा के लिए आपको पढ़ना है ये चीज। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको प्राणायाम पढ़ना होगा, आसन पढ़ना होगा, कर्म योग, ज्ञान योग, सठ कर्म, ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए प्राणायाम है। ठीक है, तो ये पढ़ना होगा आपको। उसके बाद ये योगा का प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है, ये वाला भी आप भूल जाइए। ठीक है, एग्जाम में जो आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये चारों यूनिट आएगा। उसके अलावा क्या आएगा? योगा, और इसके अलावा आपका यहाँ से स्पोर्ट एंड फिटनेस। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ना है। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू फिजिकल एक्स, ये जो एक्सरसाइज है ये पढ़ना है आपको, जिसमें आपको ये स्पोर्ट गेम के बारे में पढ़ना है। और गेम के बारे में आएगा फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, आर्चरी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ना होगा। जो लोग हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट, फिटनेस रखे हैं उनको स्पोर्ट फिटनेस का सेक्शन पढ़ना है, और ये योगा वाला पढ़ना है। योगा वाला इतना, और स्पोर्ट फिटनेस वाला 2 यूनिट। समझे ना? अब कुछ लोगों ने ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखा है। ठीक है, तो उनका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का तो पूरा सेम है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया 50 नंबर दोनों का सेम रहेगा। बस अंतर कहाँ काटेगा? अंतर काटेगा ये वाला ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये टॉपिक रखा है। कहाँ गया रे भाई? 1 मिनट, कोথায় গেলি রে ছেলা? এমনে নাই खे चो देखছি। तो मेकिंग और कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, पेज नंबर 7 आ गए। पेज नंबर 8, अच्छा पेज नंबर 7 के बाद डायरेक्टली हम लोग 9 पे मूव कर जाते हैं ना। 8 आया अब। हाँ, तो कुछ लोगों ने रखा है ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हो इसला यार? हाँ, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो तनी गौर से देखिए, एक में पूछे कि यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में क्या है आपका? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। ओके, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन मैक्सिमम लोगों ने रखा है। ठीक है, यूनिट 2 है फिर आपका, जिसमें आपको वैश्विक नागरिक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स से संबंधित क्वेश्चन, सॉरी, ग्लोबल सिटीजनशिप लीडर्स, G20 जो हुआ था, ग्रुप 20 शिखर समिट, उसके बारे में पूछाएगा। ग्लोबल सिटीजनशिप एंड इंडियन एथोस के बारे में आएगा। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आएगा। ठीक है, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपका ग्लोबल कल्चर के बारे में क्वेश्चन आएगा, जेंडर इक्वलिटी से क्वेश्चन आएगा, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में जो लोग ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखें, आपको यही क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, यूनिट 4 से एंड यूनिट 5 से। ओके, इतना हो गया बस, और इतना ही है। ये कंप्लीट सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, और ये पूरा का पूरा पेपर आपको 100 मार्क्स का एक साथ में आएगा। पेपर कैसा रहता है? सारा कुछ यूट्यूब में भी अवेलेबल है और ऐप में भी अवेलेबल है। ठीक है, ऐप में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से मिलता है, क्योंकि सब एक जगह आपको सिस्टमेटिक वाइज से सेट करके दिया जाता है। ठीक है, और जितना भी नया वीडियो लाएंगे सबका हम PDF ऐप में दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये PDF फिलहाल मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और ऐप पे तो अपलोड रहेगा ही रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा रहेगा मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। कल कॉमर्स BCom वालों का करा दूंगा, शायद आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे, तब तक से शायद BA वालों का भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 1 तारीख से पहले लगभग सब, मतलब 2 तारीख से पहले सब का, मैं 1 तारीख से ही पहले सब का मेजर पेपर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, BSc वालों का कंप्लीट हो गया है, BCom वालों का होगा, उसके बाद BA वालों पे आ जाऊंगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।